तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि हम किसी हाइट से, लेट अस सपोज ये हाइट h है हमारे पास, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट h है एंड दिस इज ग्राउंड, और हम हाइट h से, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस हाइट h से बॉडी को थ्रो करने वाले हैं। बट कैसे थ्रो करने वाले हैं? हॉरिजॉन्टली। हम इस तरह से बॉडी को थ्रो करने वाले हैं। जो हमारी डेरिवेशन है उसमें हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये चार चीज़ें फाइंड करनी है। लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें से इनमें से कोई एक पार्ट आएगा, और उस केस में, न्यूमेरिकल्स के केस में, हो सकता है कि बॉल को इस तरह से इंक्लाइंड भी फेंका जाए। इंक्लाइंड के केस में कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाएंगे, और नीचे की तरफ इंक्लाइन करके भी हम बॉल को फेंक सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स में वो वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन डेरिवेशन में ऐसी कोई वेरिएशन नहीं आएगी। डेरिवेशन जब आपने इसकी करनी है तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसको बोला जाता है, ये वाला केस ही आएगा। अब बच्चों, जब हम यहाँ से बॉडी को u स्पीड से फेंकेंगे, u स्पीड या u वेलोसिटी, तो ये सारी की सारी वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ है। इस तरफ बच्चे हम इस केस में x एक्सिस मान लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी कंसिडर y एक्सिस। अब अगर आपने नीचे y एक्सिस मान लिया तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे है, तो इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में हम इस तरह से कर लेते हैं। इसका रीजन है कि एक्चुअली इस बॉल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने वाला है। ये बॉल एक्सेलरेट होने वाली है, स्पीड अप होने वाली है, इसलिए क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो हम g को पॉजिटिव लेके चलेंगे, और g भी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन है। दिस इज ओरिजिन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कौन कौन से पैरामीटर हैं इस बॉडी के? इसकी जो x वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इट इज u। जितनी भी वेलोसिटी है u वेक्टर, वो सारी x एक्सिस के अलोंग है। जितनी भी वेलोसिटी है u वेक्टर, वो सारी x एक्सिस के अलोंग है। अगर हम बात करें y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी की, व्हाट इज uy, तो वो 0 है, क्योंकि हमने इस बॉल को नीचे की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं दी, कोई एंगल थीटा नहीं दिया, ना ही ऊपर की तरफ दिया, हमने जस्ट इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो इस केस में अप और डाउन इस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। ax एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, वो तो 0 ही होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि देयर इज नो फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर फोर्स भी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ay, अब y एक्सिस मैंने नीचे की तरफ माना हुआ है, और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो इस केस में हम ay को प्लस g लिखेंगे। तो ये चार पैरामीटर्स हैं जिनकी हम हेल्प लेंगे, और वो सारी क्वांटिटीज फाइंड करेंगे जैसे हमने लास्ट वाले आर्टिकल में की थी। तो क्या क्या हमें फाइंड करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, हाँ जी बच्चों, ट्रैजेक्टरी क्या होता है? ट्रैजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो उस पाथ की इक्वेशन मुझे लिखनी है। यहां से शुरू करते हैं, यहां मुझे डायग्राम कंप्लीट करना है। हाँ जी, तो उस पाथ की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है? उसके लिए हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिखनी पड़ती है बच्चों। तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट आएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू है मेरे पास, ux की वैल्यू है u, t ऐसे ही चलेगा, और ax 0 है तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी। सेकेंड इक्वेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन लिखी जाती है, उसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। मीन्स इस केस में हमने अभी uy को पुट करना है 0, तो ये 0 होगी टर्म, y ऐसे ही रहेगा, और ay इज प्लस g, तो यहाँ आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x कोऑर्डिनेट ये मिल गया, y कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया। अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को किसी टाइम t पर फाइंड करना चाहते हैं तो हमने ये दो इक्वेशंस यूज करनी है। क्या मतलब है इसका?
जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इमेजिन करो कि ये बॉल ने इस पाथ को फॉलो किया, ऐसे नीचे गिरी ये बॉल, ये हमारे पास ग्राउंड है और ऐसे यहाँ पे गिरी ये बॉल, ठीक है। ओके, तो ड्यूरिंग दिस पाथ अगर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज x, y। अगर आप x और y को फाइंड करना चाहते हैं एट एनी टाइम t, क्या होगा, 0 टाइम पर हमने बॉल को फेंका और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा गया है कि भाई 3 सेकंड बाद ये बॉल कहाँ पहुंचेगी, तो आपने यहाँ पर इस इक्वेशन में t को 3 पुट कर देना है, u आपको गिवन होगा, x आ जाएगा। ऐसे ही इस इक्वेशन में t को यहाँ पर भी 3 पुट कर देना है और आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ये डिस्टेंस, ये x होगा, दिस विल बी x, एंड ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ये y होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर वो x y आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइम होगा और डिफरेंट x y आएगा। और इन दोनों x कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप, एंड वी विल सब्स्टिट्यूट हियर u t I कैप प्लस half gt square j cap. So this is the equation for position vector. So I will write here कि this is position vector of ball at any time t. यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, now for equation of trajectory what we do, हम एक इक्वेशन में से t की वैल्यू फाइंड करते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। यही हमारे पास टेक्निक होती है, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस में से t को, व्हाट इज t, t इज टाइम, t को एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट में इक्वेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 t इज इक्वल टू x बाय u, है ना, इसी के बराबर आएगा ना। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। जब हम इसको 2 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू हाफ g, t की जगह हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और ये भी जो इक्वेशन है बच्चे देखो यहाँ पर कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैराबोला। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है उसी में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ए पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे बना के डालते हैं कि प्रूव दैट इफ ए बॉडी इज थ्रोन विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h देन इट्स पाथ इज पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को ड्राइव करना है। ये सिंपल 2 स्टेप्स में x और y लिखो और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ पे ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक बॉडी को आने में जितना टाइम लगा उसको हम कैपिटल T लिखेंगे। तो कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे फाइंड करना है कैपिटल T को, देखो यहां से लेके यहां तक आने में इस बॉडी ने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात कह रहा हूं, डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस है, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम y बोलते हैं वो h के बराबर है ना। तो हम लिखेंगे इन 1 टाइम ऑफ फ्लाइट y इज इक्वल टू h, सिंपली जस्ट यहां से लिख देंगे कि y h के बराबर है, ये हमें पता लग गया। और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है, देयरफॉर यूजिंग y वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ये इक्वेशन पड़ी है मेरे पास, वो है y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू h, जब y h के बराबर हो जाएगा देन स्मॉल t किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल T के। व्हाट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वही बात है कि इन 1 टाइम ऑफ फ्लाइट y h के बराबर होगा। तो इन दोनों चीजों को हम यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी h इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल T स्क्वायर, और यहां से हम अगर कैपिटल T फाइंड करेंगे तो इट इज 2h बाई जी अंडर रूट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी वेरी सिंपल, ये उससे आसान है, ये देखो। तो दिस इज
द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये हमारे पास जो सेकंड चीज है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको भी मैं यहीं पे फाइंड करूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज को। तो देखिए कैसे फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज को। ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बॉडी का ओरिजिन था और यहां से लेके यहां तक जितना भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इस केस में ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस कुछ और होता है। दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है हमारे पास x, है ना। तो इसका मतलब है अगर आप r फाइंड करना चाहते हैं तो हम पहले डेफिनेशन लिख लें। r क्या होता है? इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मतलब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ut में देयरफॉर यूजिंग, यहां लिखेंगे यूजिंग x इज इक्वल टू ut, पुट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। जब ये स्मॉल t टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा उस टाइम x क्या बन जाएगा? कैपिटल R। तो जस्ट इक्वेशन आ गई देखो, तो ये R इज इक्वल टू u टाइम्स कैपिटल T आ गया, और कैपिटल T का फॉर्मूला आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया u अंडर रूट 2h बाय g। तो दिस इज द रिलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको आप ध्यान से, ये सारे फॉर्मूले जो है ना, ये एक बार कॉपी पे लिख के 2-3 बार लिख के इनको लर्न कर लो ताकि डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। किसी टाइम इंस्टेंट t पर वेलोसिटी क्या होगी? तो इसके लिए बच्चों वेलोसिटी की दो इक्वेशंस हैं, उनको यूज करेंगे। एक है vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? हम ax को पुट करेंगे 0 जैसे कि हमें पता है, और ux को पुट करेंगे u। तो vx जो है वो u के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो यहां पर क्या क्या पुट करना है? यहाँ uy 0 है और ay जो है वो इस केस में प्लस g है, तो vy आ जाएगा gt। तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एंड यू कैन सी कि ये वाला कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, जैसे कि हमेशा होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि देखो ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें स्मॉल t नहीं आ रहा, u के बराबर ही रहेगा, हमेशा u रहेगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्सेलरेट हो रहा है gt। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो vy कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये हमें कैसे पता चलता है? इन फॉर्मूलों को देख के पता चलता है। नाउ वी विल राइट वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर इज v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। इस तरह से वेक्टर को लिखा जाता है। तो vx i कैप मतलब uy कैप एंड इट इज gt j कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब डायग्राम में देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनता है, इसी पॉइंट पर देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहां से अगर हम यहां पर हैं इस टाइम t पर, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है बच्चों, और टेंजेंट ड्रॉ करके ये जो वेक्टर है ये हमारे पास v वेक्टर है। कभी भी वेलोसिटी वेक्टर बताना हो ना, तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होती है। अगर यहाँ पे बनाना हो तो उधर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। चलो ये v वेक्टर है। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, देखो एक इधर चला जाएगा कंपोनेंट, x की तरफ बना देना आपने एक एरो, एक आपने नीचे की तरफ y की तरफ बना देना। जो x एक्सिस की तरफ एरो बनाया वो vx कंपोनेंट है, और जो y की तरफ बनाया वो vy कंपोनेंट है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट एंगल। ये एंगल बीटा है। तो दिस इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
टेंजेंट बीटा हम यहां से निकालेंगे। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लें, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके सामने वाला ये जो साइड है दिस इज परपेंडिकुलर, और ये जो है ये बेस है, परपेंडिकुलर वी वाई के बराबर है। अगर आप देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके, अगर ये वी वाई है लेंथ, तो ये भी वी वाई होगा। तो परपेंडिकुलर इज वी वाई एंड बेस इज, बेस मतलब ये चीज इस ट्रायंगल की, बेस जो है दैट इज वी एक्स, एंड यू वांट टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर हम क्या करते हैं, टेंजेंट बीटा लिखते हैं, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, जी टी के, और एक्स कंपोनेंट यू के बराबर है, तो दिस इज योर टेंजेंट बीटा। तो यहां से बीटा निकाल लेंगे, हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो बीटा क्या है, बीटा के बारे में लिख लेते हैं, बीटा इज एंगल ऑफ वी वेक्टर विद एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला एंगल के लिए याद रखना है। चलिए अब हम एक इसी के ऊपर बेस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर ये बॉडी यहां पे पहुंच जाती है जब, उस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। देखो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बनेगा, टेंजेंट ड्रॉ करके, इधर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इधर एक्स कंपोनेंट होगा और इधर हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा। ये फाइनल वेलोसिटी है एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है। तो Vx तो हमें पता है बच्चों, Vx तो u के ही बराबर रहेगा, क्योंकि वो हमें पता है कि t पे डिपेंड नहीं करता। तो लेट अस फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट एंड पॉइंट ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलिए तो पहले x कंपोनेंट लिख लेते हैं, x कंपोनेंट तो u के बराबर रहेगा, और जो y कंपोनेंट है वो g टाइम्स स्मॉल t था, लेकिन एंड ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे ये स्मॉल टी वेरिएबल होता है और कैपिटल टी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने इसको कैपिटल टी को पुट कर दिया 2h/g, g को अंदर ले जाते हैं तो ये बनेगा √2gh। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अगर हम किसी बॉडी को हाइट h से जस्ट ड्रॉप कर दें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है यहाँ पर जब वो बॉडी पहुंचती है वो होती है √2gh। अगर आप बॉडी को h हाइट से जस्ट ड्रॉप कर दें, फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी आपने पढ़ा हुआ है। देखो इसमें u 0 होता है और v आपको फाइंड करना होता है, तो यू राइट v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो वहां से v² का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाता है और ये फाइनल वेलोसिटी आती है। तो सेम देखो यहाँ पर भी वही आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है इसको एक्सेलरेट करने में, और ये जो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी वो उसको आगे लेके जाने में जस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो मिलके हमें ये वेक्टर मिल रहा है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें फाइनल वेलोसिटी को, तो दैट इज uy कैप प्लस √2gh j कैप। ध्यान रखना इसमें मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए यहां बार बार प्लस आ रहा है। ओके, नाउ वी विल राइट अबाउट स्पीड। एंगल भी लिखेंगे, स्पीड भी लिखेंगे। तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो होगा u² प्लस इसका भी स्क्वायर, मतलब 2gh अंडर रूट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर मींस u², y कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 2gh, ठीक है। तो दिस इज द स्पीड, फाइनल स्पीड ऑफ दिस बॉडी। और अभी आप देखो इस केस में हमने u स्पीड से फेंका था, बट फाइनल स्पीड u नहीं है, फाइनल स्पीड है √u² प्लस 2gh। मतलब कहीं से इस बॉडी ने एनर्जी को गेन किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। कैसे बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर हाइट h पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, उस पोटेंशियल एनर्जी ने अपने आप को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिसके कारण इसकी स्पीड बढ़ गई है। एक्चुअल स्पीड यहाँ u थी, यहाँ स्पीड u से ज्यादा है, ठीक है। एंगल की बात कर लेते हैं, ये वाला एंगल बीटा कितना होगा फाइनल, तो tan बीटा इस जगह पे होगा y कंपोनेंट मतलब √2gh डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट इज u। तो अगर आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, क्या क्या चाहिए इसके लिए बीटा निकालने के लिए, हाइट चाहिए, हाइट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में,
जी तो वैसे ही पता होता है, और यू चाहिए। तो अगर हाइट और यू आपके पास है, यू कैन फाइंड दिस फाइनल एंगल बीटा, कि फाइनल एंगल कितना होगा, और ये हाइट पे डिपेंड करता है और यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सारे रिलेशंस जो हैं वो ड्राइव हो गए। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि किसी को डाउट है। नहीं है तो बोलो नहीं है सर। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। वो एक्चुअली मेरा माइक स्पीकर बंद था। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है बच्चों। मैंने जो आपको कल असाइनमेंट भेजी थी, प्लीज़ उसके कुछ 4-5 क्वेश्चन ट्राई किया करो, और मुझे डाउट्स जो आएंगे उसकी व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज दिया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा डाउट है। जो कॉमन क्वेश्चन होगा वो मैं करवाऊंगा, जो कॉमन क्वेश्चन नहीं होगा उसके लिए मैं हर बच्चे को अलग से भी बता दूंगा। वैसे मैं सबको करवा दूंगा, बट आई वॉन्ट कि यू ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करोगे, मुझे डाउट्स भेजोगे, तभी हमारे पास हमें जो है उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कैसे करना है। ज़्यादा मत करो, रोज के 10 क्वेश्चन नहीं करने, रोज के 5 करो, 3 करो, 2 करो, कुछ जरूर करो कि देखने के लिए कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही। चलिए, तो अब हम ना इससे रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फंडे बता दूं कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स इस केस में हमने सॉल्व करने हैं। देखो, एक तो ये सारे कॉमन फॉर्मूले जो मैंने ड्राइव करे हैं, ये सारे फॉर्मूले लिस्ट बना लेनी है, इन सबको अपने सामने लिख लेना है। तो लेट अस राइट फॉर्मूले ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, विच इज y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सेकेंड फॉर्मूला इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वही होता है फ्री फॉल वाला, 2√2h बाय g। थर्ड रिलेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज एक्चुअली ux टाइम्स t, ये बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर ux u होता है और t जो होता है वो 2h बाय g होता है। फोर्थ रिलेशन है हमारे पास वेलोसिटी एट एनी टाइम t, v वेक्टर, और v वेक्टर होता है u i कैप प्लस जी टी जे कैप, ये हमारे पास v वेक्टर है। और इसका जो टेंजेंट बीटा है इसी इक्वेशन में, वो बनेगा जी टी बाई यू। फिफ्थ फॉर्मूला हमने फाइनल वेलोसिटी लिखी, फाइनल वेलोसिटी एट एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज u i वेक्टर प्लस √2gh जे वेक्टर, जे कैप। और इस केस में अगर हम tan बीटा की बात करें तो वो √2gh बाय यू होगा। तो ये सारे रिलेशंस हैं। स्पीड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे स्पीड होगा u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m एज इट इज रहेगा, और v मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो बनेगी u स्क्वायर प्लस 2gh। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसके साथ साथ अगर आपने मोमेंटम लिखना है, बॉडी का मोमेंटम किसी भी टाइम पर, तो m v वेक्टर कर देंगे, m टाइम्स v वेक्टर। एट एनी टाइम t करना है तो ये हो जाएगा mu i कैप प्लस mgt j कैप, यहाँ m आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज मोमेंटम वेक्टर ऑफ द बॉडी। मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अगर आपने बॉडी का फाइनल मोमेंटम लिखना है तो m टाइम्स v फाइनल हो जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा mu i कैप प्लस m√2gh j कैप। दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो आपको इनिशियल मोमेंटम भी पता होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम बॉडी का सिर्फ है u i कैप, यह हमें पता है क्योंकि हमने बॉडी को इस तरह से हॉरिजॉन्टली फेंका है विद स्पीड u,
तो सारा का सारा मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आई कैप लगाना इंपॉर्टेंट है। एम बी आएगा यहाँ पे, एम यू आई कैप। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन फ्लाइट, जो कंप्लीट फ्लाइट हुई है उसमें कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस जो पूरी फ्लाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, तो यू विल डू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एंड यू विल गेट m टाइम्स 2gh कैप। तो ये सब चीजें जो हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। When we have to solve numerical problems, we have three different kinds of situations. Let us explain them. कि इसमें सबसे फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें बॉडी को ना ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा विद u वेलोसिटी। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो मतलब जो ux है वो u है, uy जो है बच्चों उसको आपने जीरो ले लेना है क्योंकि है नहीं कोई कंपोनेंट, ax जो है वो जीरो ही रहता है, और जो ay कंपोनेंट है वो हमारे पास प्लस g होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में बॉडी को इस तरह से ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद सम u वेक्टर और इसका एंगल थीटा दिया जाता है। तो ये केस बिल्कुल पहले जैसा है। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, ux इधर आएगा विच इज u cos थीटा और uy इधर चला जाएगा विच इज u sin थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे इस केस में, तो y डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और x इधर है हमारे पास, तो इसका मतलब ax तो जीरो रहेगा लेकिन ay पॉजिटिव रहेगा प्लस g, क्योंकि g इज ऑलवेज डाउनवर्ड, है ना। तो ay को पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन ux तो u cos थीटा इस तरफ है, लेकिन uy को देखें, uy y एक्सिस से ऑपोजिट है। y एक्सिस मैंने नीचे की तरफ माना है, uy जो है बच्चे वो ऊपर है, y एक्सिस नीचे है, uy ऊपर है, मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो uy को इक्वेशन में माइनस u साइन थीटा पुट करेंगे। जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं उसमें माइनस u साइन थीटा पुट करेंगे। तो इस केस में बॉल पहले ऐसे ऊपर जाएगी, फिर इस तरह से ये ऐसे नीचे आके गिरेगी। तो ये इसका पाथ होगा कुछ इस तरह का, यहां से लेके यहां तक, इसके सामने तक। ये वही हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये उसके आगे ये वाला डिस्टेंस जो है ये हॉरिजॉन्टल रेंज से थोड़ा बड़ा है। तो ये डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाली इक्वेशन में यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट टाइम पुट करना है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ए से लेके बी तक होगा, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। बट अगर आप ये कंप्लीट टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, बॉल को हमने स्टार्ट यहां से किया ना, और गिरी कहां पे है, गिरी ग्राउंड पे है, तो रीजन से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये रीजन है हमारे पास, तो रीजन से नीचे की तरफ हम ऐसे वेक्टर बनाएंगे ये। तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बच्चे ये h के बराबर है। तो जब आप ये कंप्लीट टाइम, इस टाइम को ना मैं t डैश लिख देता हूं, जब आप ये t डैश फाइंड करना चाहते हैं ये कंप्लीट टाइम, तो आपने पता कैसे लिखनी इक्वेशन, ये y वाली जो इक्वेशन है इसमें आप ये टोटल टाइम फाइंड करना चाहते हैं, ये कंप्लीट वाला टाइम तो आपने y को h पुट करना है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना, और h भी आपका नीचे की तरफ है, तो h पॉजिटिव आएगा, uy माइनस u साइन थीटा आएगा, t ऐसे रहने दो, टाइम निकालना है। और ये gt स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव आ गया, मैंने पहले लिख दिया इसको, वैसे हाफ ay स्क्वायर आना था, ay की वैल्यू प्लस g है, तो ये प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो h उधर चला जाएगा, t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आएगी, तो ये आएगी क्वाड्रेटिक इन t स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इन t, क्योंकि इसमें t स्क्वायर वाली टर्म भी है, t भी है और कांस्टेंट भी है। तो यू विल फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन विल गिव यू बोथ द टाइम्स t1 एंड t2। t1 टाइम ये वाला होता है जहां से हम बॉडी को फेंकते हैं, और t2 टाइम वो होता है जहां पे बॉडी वो उतना डिस्प्लेसमेंट जितना आप फाइंड करना चाहते हो वो निकाल लेती है। सेम इक्वेशन में अगर आप यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना चाहते थे, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो, तो हम क्या करते थे, हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को y को जीरो पुट करते थे। वो हमने किया था जब हमने डेरिवेशन की है, टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करने में हमने यही काम किया था, y को जीरो पुट कर दिया था। बट इस केस में y जीरो नहीं है, क्योंकि ये बॉडी यहां तक आई तो जीरो था, लेकिन बॉडी और नीचे चली गई, तो बॉडी का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो h है, इसलिए हमने y को यहाँ पर h पुट करना है।
इस चीज का ध्यान रखना, यहां से आपके पास टाइम आएगा, बाकी चीजें तो आसान है। तो थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, इसमें बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ कुछ एंगल देके फेंका जाएगा। मीन्स इस केस में जो यू वेक्टर है ये नीचे की तरफ है, इसका पाथ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे गिर जाएगी यहां पे बॉल। ओके, अब ये एंगल थीटा दिया जाएगा क्वेश्चन में। थीटा दोनों तरीके से दिया जा सकता है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ भी दे सकते हैं, थीटा वर्टिकल के साथ भी दे सकते हैं। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया तो इस तरफ आएगा u cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। ठीक है, तो ये y एक्सिस है हमारा, वैसे ही ये x एक्सिस है। अब फिर से मैं सारे पैरामीटर्स लिख रहा हूं। तो इस केस में बच्चों ux होगा, ध्यान से देखो, ux u cos थीटा इस डायरेक्शन में है ना, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और u sin थीटा भी नीचे ही है, तो u sin थीटा पॉजिटिव आपने लेना है। ax तो 0 है, लेकिन जो ay है बच्चे वो g के बराबर है, वो सब आपको पता है, g इज डाउनवर्ड। ये चारों पैरामीटर्स आपको मिल गए और उसके बाद आप वही चीजें फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज टाइम। टाइम को फाइंड करने का तरीका इसमें यही है, मैंने आपको बताया कि हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो किसके बराबर रहता है, हमेशा h के बराबर रहता है बॉडी का, उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को इस इक्वेशन में पुट करना है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस यू साइन थीटा आ रहा था इक्वेशन में, और जब आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे इसमें प्लस यू साइन थीटा आएगा, तो ऑब्वियसली ये टाइम डिफरेंट आएगा इसका और इसका डिफरेंट आएगा। तो ये साइंस का बड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस, ये साइन ध्यान से पुट करने हैं। और क्या क्या हो सकता है, देखो इक्वेशंस ये चारों यूज होती हैं बस। एक ये इक्वेशन है x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, सब में ये इक्वेशन यूज होनी है, वैल्यूज सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएंगी बट इक्वेशंस यही है। वेलोसिटी के लिए ux प्लस axt v इज इक्वल u प्लस at और vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो ये वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, दिस इज फॉर पोजीशन एट एनी टाइम t, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी एट सम डिस्प्लेसमेंट h, देन यू कैन यूज दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए। तो ये 6 की 6 इक्वेशंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपने यूज करनी है, और ये सारे पैरामीटर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको लिखने आने चाहिए, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। तो आई होप आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है किस तरह से मैंने ये पैरामीटर्स लिखे हैं। किसी को कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये ग्रेविटी नहीं है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विच इज 29.4 मीटर हाइट। तो ये हमारे पास h हो गया विच इज 29.4 मीटर्स। यहां से एक बॉडी को कितने एंगल पे फेंका गया, 30 डिग्री पे, है ना, और लिखा गया है प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स का मतलब है आपने 30 डिग्री ऐसे बनाना है, ये वाला ध्यान रखना इन चीजों का। तो यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दी गई है, इट इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, नीचे की तरफ है, इस बात का ध्यान रखना। अगर बोला होता इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एट एन एंगल 30 डिग्री, तो आप ऐसे बनाते वेलोसिटी वेक्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपने वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो हमारा अभी वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ आएगा, ये u वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स लिख लेंगे। इधर आ जाएगा u cos 30, मतलब u cos 30 इधर आ जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा u sin 30। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमें बताना है कि जब ये ऐसे आके नीचे गिरेगी तो नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम t हमें फाइंड करना है। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि इस बॉडी का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहां तक आने में, वो नीचे की तरफ h है ना, यहां से स्टार्ट हुई ओरिजिन से और यहां गिरी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज h। तो हम वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें सारे पैरामीटर्स पुट करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स, y को मैं प्लस h पुट करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, uy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस उसको मैं u sin 30 पुट करूंगा,
u sin 30 विच इज u by 2 है ना, sin 30 इज 1/2 और इसमें ay को हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे विच इज पॉजिटिव, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को y एक्सिस नीचे माना है, पॉजिटिव है और ग्रेविटी नीचे ही होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम इसलिए पॉजिटिव। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस इक्वेशन से t निकालेंगे। तो हाइट पुट करेंगे 29.4 प्लस नहीं इक्वल टू uy मीन्स u by 2। व्हाट इज u? u इज 9.8 है ना, तो 9.8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4.90 प्लस हाफ ay। अब ay इतना, हाफ ay कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको नजर आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.9 टी स्क्वायर प्लस 4.9t माइनस 29.4 इक्वल टू 0। तो ये बच्चे इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इसमें 4.9 कॉमन भी ले सकते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, t कॉमन, t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2, t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आई गॉट 3 रूट्स, 2 रूट्स आ गए मेरे पास। एक आ गया माइनस 2 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स और एक आ गया माइनस 3 सेकेंड्स। तो माइनस 3 सेकेंड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं लेना, टाइम पॉजिटिव लेना है। तो इस बॉडी को नीचे आने में 2 सेकेंड्स लगेंगे। तो इस तरह से आपने सिचुएशन को सॉल्व करना है। अब सेम क्वेश्चन में अगर बच्चों यहाँ पर अपवर्ड फेंका होता तो हम क्या चेंजेस करते? यहाँ पर जहाँ आपने uy पुट किया है उसको हम नेगेटिव पुट करते, यहाँ माइनस आ जाता तो क्वाड्रेटिक डिफरेंट बनती, फिर उसके रूट डिफरेंट बनते, उस हिसाब से आपका आंसर भी डिफरेंट आता। उसमें 3 सेकेंड्स आना था आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसकी हाइट क्लिफ की 490 मीटर्स और वहां से ही थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है। निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन। तो ये स्टोन ऐसे नीचे गिरा एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन t। तो t का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं विच इज अंडर रूट 2h बाई g। तो हाइट इज 490 और g इज 9.8। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 980 डिवाइड बाय 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 पे चला जाएगा, 100 पे चला जाएगा एंड यू विल गेट 10 सेकेंड्स। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। टाइम पीरियड निकालना था, टाइम टेकन निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं जिसको। सेकंड है स्पीड निकालनी है विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? पहले हम v वेक्टर लिख लेते हैं, ये सारे फॉर्मूले वही हैं। v वेक्टर है हमारे पास uy कैप प्लस gt j कैप, ये हमने ड्राइव किया हुआ है। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट क्या क्या करना होता है? u पुट करना होता है विच इज इनिशियल वेलोसिटी, वो है 15 i कैप। g हमारे पास 9.8 है और t जो है वो 10 सेकेंड्स है। t तो हमने निकाल ही लिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वेलोसिटी बतानी है इस जगह पे। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन अगर आपने स्पीड निकालनी है तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दैट विल बी 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हो जाएगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? वी हैव 2 टॉल बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर। तो हियर वी हैव बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। देयर आर 2 बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 180 मीटर्स। ऐसे डिस्टेंस जो है दोनों में 180 मीटर्स है। विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 55 meter above the ground in one building. So here is a window whose height is 55 meters. यहाँ से एक बॉल फेंकी गई है, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकनी है। With what velocity it must be thrown such that it enters a window. यहाँ एक और विंडो है
second window in the second building which is 10.9 meters above the ground. तो ये दूसरी वाली जो विंडो है ये ग्राउंड से 10.9 मीटर्स है. तो यहां से एक बॉल फेंकनी है एंड वी वांट कि ये सीधी इसमें जाके गिरे. ये वाला पाथ इसका बनना चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है. तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें यू फाइंड करना है बच्चे. हमें क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखेंगे. हमें अगर हम यहां पर ऐसे लाइन लगा दे, ये 10 है ना, तो यहाँ ऐसे एक लाइन लगा दे और हम ये मान ले ये ग्राउंड ही है ना, इसको ग्राउंड मान लेते हैं विंडो को अभी. तो इस प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो कितनी हुई 55 मीटर ये ग्राउंड से था. ये वाली विंडो 10.9 मीटर है ग्राउंड से. तो इन दोनों की जो हाइट्स में डिस्टेंस है उसको हम बॉडी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. एक्चुअली हमें बॉडी का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना चाहिए अगर आप इस बॉल को इस विंडो में लेके जाना चाहते हो. और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम y बोलते हैं वो आएगा इन दोनों को माइनस करके 55 माइनस 10.9. तो वो बन जाएगा हमारे पास 44.1 मीटर्स. तो एक्चुअली जब आप इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचाना चाहते हो तो यू वांट कि वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 44.1 मीटर का कवर करे. हॉरिजॉन्टल कितना कवर करे वो तो हमें पता है. हॉरिजॉन्टल मतलब इस पॉइंट से लेके इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना कवर करना है. तो वो डिस्टेंस दोनों बिल्डिंग्स में दिया गया है दैट इज 180 मीटर्स. तो आपको एक्चुअली उस बॉल के दोनों डिस्प्लेसमेंट्स पता है यहाँ पे. नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम, है ना. टाइम नहीं यू चाहिए हमें. तो वी हैव इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. उसमें कोई टेंशन नहीं है. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों इसकी ट्रैजेक्टरी पे आएगा. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है हमारे पास इस केस में y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. वेरी वेरी सिंपल. तो जस्ट इस इक्वेशन में हमें x और y को पुट करना है और हमें हमारे पास u आ जाएगा. तो y इज 44.1, हाफ ऐसे ही रहेगा, g 9.8, x कोऑर्डिनेट 180 उसका स्क्वायर बाय u स्क्वायर. ठीक है. तो थोड़ा सॉल्व कर देंगे यहाँ पे 4.9. तो u स्क्वायर इज 4.9 इंटू 180 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 44.1. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो u आपके पास अंडर रूट लेके आंसर आएगा 60 मीटर्स पर सेकेंड. तो जब स्मॉल कैलकुलेशंस हैं इसको कर लेना. तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं पार्टिकल के दोनों कोऑर्डिनेट्स और आप स्पीड निकालना चाहते हो तो उस केस में डायरेक्टली आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकते हो. अब अगर आपको यहाँ पे टाइम बताना है कि भाई इस बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, तो टाइम वाली कोई इक्वेशन ले लेते हैं. जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं टाइम के लिए. x इज इक्वल टू ut फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ये हमारे पास इक्वेशंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे. यू कैन रिवाइज दैट लेक्चर ऑल्सो. अब यहाँ पर आपको t चाहिए और आपके पास x और u दोनों ही है तो आप सिंपली इसको यूज कर लो. t इज इक्वल टू x बाय u. x बाय u मतलब 180 डिवाइडेड बाय 60. सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 सेकेंड्स. तो इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में 3 सेकेंड्स लगे. बहुत आसान है. तो हमें टाइम भी पता लग गया. अब हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास इनिशियल स्पीड भी है एंड नाउ यू कैन फाइंड ऑल द थिंग्स. जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आपने फाइंड करना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहां से भी निकल आएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये निकल ही आया लेकिन हम यहां से भी निकाल सकते हैं 2h बाय g. अगर आप यहां पर h पुट कर दोगे ये वाला और g पुट करेंगे एंड सॉल्व करोगे तो यू विल सी कि फिर से हमारे पास 3 सेकेंड्स आ रहा है. तो इस तरह से आप सब निकाल सकते हो. A particle is projected horizontally with speed u from the top of a plane which is inclined at an angle theta with horizontal. So now we have a plane like this. ये एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है विद हॉरिजॉन्टल. ऐसे भी बना सकते हैं. अगर आपके माइंड में ये वाली पिक्चर आ रही है तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी बना सकते हैं. इंक्लाइंड प्लेन इन दोनों को बोलते हैं. हमने क्या किया, हमने u स्पीड के साथ यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया. अगर आप इस फोटो को बनाएंगे तो ऐसे बनेगी और अगर आप यहां से बनाएंगे तो इधर को बनानी पड़ेगी. कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
and we have to tell how far from the point of projection will the particle strike the plane. So this is the point of projection O, और हमें बताना है कि जब ये ऐसे गिरेगी तो कितनी दूरी पर, how far, ये चीज निकालनी है from the point of projection it will hit the plane, ये हमें बताना है. तो बच्चों एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, लेट अस सपोज जब हमने इसको यहां से फेंका तो पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया और यहां गिरा प्रॉपर, ठीक है, ये हम मान लेते हैं. मींस हमें ये d निकालना है, हाउ फार, ये चीज फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज, ये d निकालना है. अब d जो है, हम राइट एंगल ट्रायंगल है x, इसको y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं. वी नो दैट कि अगर हम d फाइंड करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब x क्या है, x एक्चुअली पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है इस साइड पे और y नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट है. तो उसकी इक्वेशंस हैं हमारे पास. x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ut है, y कोऑर्डिनेट की हाफ gt स्क्वायर है. इन दोनों में से हम क्या करते हैं, हम x और y की रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ से x y की रिलेशन जो आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, यहाँ से t निकाला जाता है, वो x by u आएगा और इसको यहाँ पुट कर दिया जाता है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये है, ठीक है. तो एक हमें ये y की इक्वेशन मिल गई. दूसरी एक और y की इक्वेशन हमें चाहिए. एक्चुअली हमें y नहीं चाहिए, हमें d चाहिए, जिसमें हमें y मिल गया, ठीक है, ओके. बट अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं, लेट अस सपोज सर ये भी तो आंसर हो सकता है d का. क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, y स्क्वायर, तो 1/4 g स्क्वायर x की 4 बाय u की 4. ये भी तो आंसर हो सकता है, बट ये तब होगा जब इस क्वेश्चन में कहीं पर x मेंशन्ड होगा. ऐसे लिखा होगा कि भी उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है, तब आप ऐसे आंसर कोट कर सकते हो. क्योंकि आपके आंसर में जो पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, वो सारे पैरामीटर्स क्वेश्चन में मेंशन्ड होने चाहिए. इस बात का ध्यान रखना, ये भी आंसर करेक्ट है. लेकिन क्वेश्चन में x कहीं पर मेंशन्ड नहीं है, क्वेश्चन में थीटा मेंशन्ड है, तो हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड करना है इस आंसर को. अब थीटा कहां से लेके आए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वापिस आ जाओ यहाँ पे. थीटा कहां से लेके आए, देखो ये जो है थीटा एंगल, इट कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स. तो यहां से बच्चों देखो हमारे पास y आ जाएगा x tan थीटा. तो नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन मुझे y दे रही है. एक मुझे y दे रही है इन टर्म्स ऑफ x, दूसरी दे रही है इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो रिलेशन निकालने के लिए हम दोनों को इक्वेट करेंगे. तो वी विल राइट x tan थीटा इज इक्वल टू हाफ gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर. तो एक x से एक x यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमें tan थीटा मिल गया. अब यहां से x आ जाएगा 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g. दिस इज योर x, ठीक है. अब इस x को हम इक्वेशन नंबर a में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देखते हैं हमारा आंसर कैसे बनता है. तो x को पुट करेंगे, ये सारा फैक्टर, तो ये बनेगा 4, बाद में करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहां हम लिख सकते हैं थोड़ा इजी कैलकुलेशंस के लिए, वी कैन राइट y स्क्वायर एज x स्क्वायर tan थीटा. यहां से x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब आप यहाँ x पुट कर दो, जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उसको. 2u स्क्वायर tan थीटा बाय g, ये x की वैल्यू आ गई. और ये जो आइडेंटिटी होती है ध्यान से देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो हम यहाँ पर उसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, लेकिन अंडर रूट भी है तो अंडर रूट भी ले लेंगे, तो आंसर आएगा सीकेंड थीटा. तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा सीकेंड थीटा. तो दिस इज द फाइनल आंसर. देखो क्यों, इस आंसर में हमारे पास u और थीटा ये दो चीजें आ रही हैं, और हमारे क्वेश्चन में भी हमें यही दो पैरामीटर दिए गए थे, u और थीटा. तो इसलिए जब आपने फाइनल आंसर को कोट करना है तो इस फॉर्म में नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है. उसके लिए मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए था, वो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया, उसको यहाँ पुट किया, और tan थीटा तो चाहिए ही है, उसको ऐसे देखो इसमें भी वही है, a helicopter on a floor relief mission flying horizontally. तो this is helicopter, it is flying horizontally with speed u. u स्पीड से चल रहा है
एट हाइट h पे, तो y is equal to h. Has to drop a food packet for a victim standing on the ground. So this is ground. Here may be a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the food packet be dropped? हमें बताना है कि food packet से victim से कितने distance पर, ये distance पूछा है कि जो food packet है हम drop करें. The victim stands in the vertical plane of helicopter motion. तो ये vertical plane है. हेलीकॉप्टर के मोशन का जो ये स्क्रीन है ये वर्टिकल प्लेन है. हेलीकॉप्टर इसी प्लेन में चल रहा है और विक्टिम भी उसी प्लेन में है, तभी वो फेंकेगा तो उसको मिलेगा. तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए. एट व्हाट डिस्टेंस. ठीक है, ओके. अब जब आप ये फूड पैकेट को फेंकोगे हेलीकॉप्टर से, आपने फेंका तो हेलीकॉप्टर की स्पीड फूड पैकेट को मिलेगी और वो ऐसे पहुंचेगा, ऐसे जाके उस विक्टिम को मिलना चाहिए. तो हमें ये ब्लू वाला डिस्टेंस निकालना है. लेट अस सपोज वो डी ही है. अब जहां y था उसकी जगह h है, इसको हम x मान लेते हैं. ठीक है, और हमें ये d निकालना है. तो फिर से देखो, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए. और x क्या है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट इज u टाइम्स, वहां से निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से. x कोऑर्डिनेट आपने निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है. अब इसमें y जो है वो h है, तो यहां से एक्स स्क्वायर आ गया 2h u स्क्वायर बाई जी, और h आ गया, x आ गया, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 2h बाई जी इंटू यू. यहां से भी कर सकते थे. दूसरा तरीका था x को लिखने का, ut लिख लेते, तो u वैसे ही रहेगा, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी आपको याद है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. जैसे मर्जी लिखो. तो ये x है हमारे पास, इस x को यहां पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. पुट इन 1, तो t इज अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 2h बाई जी यू स्क्वायर. तो दिस इज आंसर. अब ये भी वही डी निकालना है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में यहाँ थीटा था तो इन टर्म्स ऑफ थीटा आंसर फाइंड किया था. इस क्वेश्चन में थीटा नहीं है. इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यू बोला, देखो मेरे आंसर में यू आ गया. हाइट h बोली, मेरे आंसर में हाइट h आ रही है. तो ये दो चीजें थी इस केस में, तो मैंने आंसर भी वैसे ही कोड करना है जो पैरामीटर्स मेरे पास होंगे. तो क्वेश्चन है, ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो इस तरह से ना हमारे पास सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेयरवे लाइक दिस. ठीक है, और यहां से ना एक बॉल जो है वो रोल कर रही है. इट इज जस्ट रोलिंग, ऐसे पीछे से आई और ऐसे करके पहले यहां गिरी, फिर यहां गिरी, फिर यहां गिरी. इस तरह से ये बॉल जो है रोल कर रही है और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है. इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, हर एक स्टेप की जो हाइट है वो है h, और हर एक स्टेप की जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक, जिसको हम विड्थ बोलते हैं, दैट इज w. ये गिवन है हमें. देन शो दैट द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप. अगर ये nth स्टेप है हमारा, तो वो कह रहा है कि उसके एज पे, यहाँ पे हिट तभी कर सकती है ये जो बॉल है अगर n जो है वो हो 2h u स्क्वायर बाई जी डब्ल्यू स्क्वायर. अगर ये n की वैल्यू या स्टेप्स की जो वैल्यू है वो इस के बराबर हो, इस एक्सप्रेशन के बराबर हो. तो ये हमारा क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सी कि अगर इस बॉल ने n स्टेप नीचे आना है तो इसको वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, टोटल वर्टिकली कितना इसको जाना पड़ेगा, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली इसको कितना जाना पड़ेगा, ये हमने देखना है. तो अगर उसने वर्टिकली जाना है तो देखो हर एक स्टेप की जो हाइट है वो h है एंड देयर आर n स्टेप्स, तो जो y होगा वो n टाइम्स h होगा. वेरी वेरी सिंपल थिंग. और सिमिलरली अगर हम इस तरफ चले जाएं तो हर किसी स्टेप की विड्थ w है, तो जो टोटल x होगा वो होगा n टाइम्स w. ये दो चीजें हमें यहाँ पे पता लग गई है. ठीक है, नाउ इफ t इज टाइम टेकन by ball to reach the nth step, then we can always write r is equal to u times t, है ना. This is the equation, this is equation
फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, और r किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक, जो है n टाइम्स w के बराबर। तो वी कैन राइट n टाइम्स w इज इक्वल टू u टाइम्स t, एंड फ्रॉम हेयर दिस इज वन इक्वेशन, इसको हम ऐसे लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल, मैं यहां लिख भी देता हूं फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली फॉर वर्टिकल, अगर मुझे वर्टिकल के लिए इक्वेशन लिखनी है तो वो भी मुझे पता है, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, और यहाँ y की जगह हमारे पास क्या है, y की जगह हमारे पास है n टाइम्स h और हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशंस में फिर से मेरे पास टाइम आ रहा है, t आ रहा है, बट आई हैव टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ रिलेशन जिसमें टाइम ना आए। तो फिर से वही चीज करी जाएगी, यहाँ पे एक इक्वेशन से t निकाल के दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन से t आएगा NW बाई यू, इसको यहां पुट करेंगे तो NH इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वेयर W स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वेयर था तो एक n से कैंसिल हो गया, और बाकी सारे पैरामीटर आप दूसरी साइड पे ले जाओ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, u स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 2HU स्क्वेयर बाई GW स्क्वेयर। तो दिस इज द आंसर, ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे किया, वैसे ही जैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को निकालते हैं। एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर ही रहेगा ये nth स्टेप, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, जस्ट वही दो इक्वेशंस थी, पहले हम ऐसे लिखते थे x इज इक्वल टू ut लिखते थे और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखते थे। बस क्या डिफरेंस आया इस क्वेश्चन में, x की जगह nh आ गया और y की जगह n टाइम्स w आ गया, जैसे कि उसने पैरामीटर्स दिए हुए थे। तो देखने में ना इस तरह का क्वेश्चन टिपिकल लग जाता है बच्चों को कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि इस तरह से अगर एक बॉल नीचे रोल कर रही है तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनेगा, इसका जो पाथ बनेगा, ये nth स्टेप जो है वो उसी पे ही लाई करेगा, क्योंकि वो कह रहा है ना कि इट विल जस्ट हिट द एज। हिट द एज मतलब कि उसको पार करके निकलेगा, तो जो भी इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उस पर ही ये nth स्टेप आएगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने ये इक्वेशंस दोनों यूज कर ली। यहाँ पे क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड अंडर रूट 2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वॉल ऑफ हाइट h। तो हेयर इज ए वॉल, उसकी हाइट h है, एंड ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हेयर लाइक दिस, ठीक है। ऐसे हमने एक स्टोन को थ्रो कर दिया, ऐसे गिरेगा नीचे, एंड वी हैव टू फाइंड इट स्ट्राइक्स द लेवल ग्राउंड, ये होगी लेवल ग्राउंड, थ्रू द फुट ऑफ द वॉल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वॉल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको अंडर रूट 2gh से फेंका इस बार और हमें x निकालना है। तो x क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज u टाइम्स t। तो u कितने से फेंका हमने इसको, अंडर रूट 2gh से फेंका, और जो t है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो r होता है ना, तो उसमें टोटल टाइम कैपिटल T लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी हमें पता है विच इज 2h/g, अंडर रूट 2h/g, ठीक है। तो इसको जस्ट सॉल्व कर लो, ये जब आप सॉल्व करेंगे ये अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं दोनों को, तो 2gh इंटू 2h/g, इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो g से g कैंसिल हो जाएगा और 2h अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देखिए ये अगर हाइट h है तो ये x कितना आएगा, 2h आएगा, डबल आएगा, इस हाइट का डबल आएगा अगर आप इतनी स्पीड से बॉल को फेंकोगे। तो ये वैसे भी कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में रखा जा सकता है कि अगर अंडर रूट 2gh से आपने बॉल को फेंका तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो इस हाइट का डबल होगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस भी आते हैं।